हेलो दोस्तों, वेलकम वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल बाय साइंटिफिक हरियाणा। भाई आज का जो टॉपिक है वो हमारा पीछे वाला टॉपिक जो इससे पहले जो हमने की थी क्लास की थी उससे रिलेटेड है। पिछले वाले टॉपिक में हमने किया था कि फंक्शन के आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स के बारे में। फिर एक ऐसा केस हमने डिस्कस किया था कि जिसके अंदर हम ऐसा कोई फंक्शन लिखते हैं जो कितने भी आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर सकता है वो। भाई नॉर्मली क्या होता है, जैसे कि एक फंक्शन लिखता हूं मैं आपका माई अंडरस्कोर फंक, और डिफाइन कर लेते हैं पहले इसको, डिफाइन फंक्शन, और ये लेता है नम। ठीक, एक ये और पैरामीटर नम लेता है और क्या करता है ये, हम नम को प्रिंट करवा देता है। ठीक है, नम को प्रिंट करवा दिया। अब आपको क्या करना है कि आपकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आई जिसके अंदर आपको बहुत सारे नंबर प्रिंट करवाने हैं, तो आपने क्या किया, माई अंडरस्कोर फंक 1 2 3 4। अब आपने इसको रन करके देखो इसको कि चलेगा कि नहीं चलेगा। ठीक है, तो चलो रन करते हैं इसको, ये इसको भाई कर दो। ठीक है, रन करो इसको। तो इस रिक्वायरमेंट में आपने देखा इसने दे दिया एरर। इसने क्या कहा कि भाई माई फंक्शन, जो ये फंक्शन हमने बनाया था, टेक्स वन पोजिशनल पैरामीटर बट फॉर वन गिवन। देख रहे हो ना, ये एरर मैंने कहा था भाई, एरर पढ़ना बहुत जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग करना बहुत जरूरी है। तो उसमें क्या कह रहा है ये कि माई फंक्शन टेक्स वन पोजिशनल आर्गुमेंट बट फोर वर गिवन। ठीक बात है, हमने तो 4 दे दिए यहाँ पर, 4 आर्गुमेंट, बट वो तो 4 आर्गुमेंट को एक हम, और यहाँ पे एक पैरामीटर है, तो जितने आर्गुमेंट होने चाहिए उतने ही पैरामीटर होने चाहिए जिनको रिसीव कर सके वो, पर वो तो केस नहीं बन रहा। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, इस चीज को पाइथन के अंदर टेक केयर करने के लिए बड़ी स्मार्टली क्या किया, ये 2 तरह के पैरामीटर डिफाइन कर सकते हैं हम। एक है स्टार आर्गुमेंट और एक है स्टार स्टार कीवर्ड आर्गुमेंट्स। तो क्या मतलब हुआ भाई, कैसे बोलेंगे, स्टार आर्गुमेंट्स और स्टार स्टार कीवर्ड आर्गुमेंट्स। भाई इनको अच्छी तरह समझने के लिए एक एग्जांपल कर लेते हैं जिसके अंदर आप कितने भी आर्गुमेंट्स दो और आपका फंक्शन इतना कैपेबल होना चाहिए कि उन सबको एक्सेप्ट कर ले। तो एक फंक्शन बनाते हैं, डिफाइन करते हैं, डिफाइन माई अंडरस्कोर फंक्शन ए, उसके आगे कैसे करेंगे हम, इसको लिखने का तरीका क्या है, स्टार कर देते हैं। वैसे आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, एक्स लिख सकते हो, याहू लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, बट बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि सारे प्रोग्रामर जो है जिनको पाइथन आती है, जो बाकी स्टैंडर्ड है वो ARGS लिखने का है। बाकी लिख कुछ भी सकते हो, यहाँ पे कोई उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन बाई स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए हम स्टार ARGS ही लिखते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम बनाते हैं एक सम का, माई फंक्शन ऑफ सम बनाते हैं। सम ये करेगा कि हम कितने भी आर्गुमेंट पास कर दें सबको जोड़ देगा। तो क्या करेंगे, एक हम सम करके काउंटर स्टार्ट कर देंगे, उसमें 0 डाल देंगे। फॉर आई, एक वेरिएबल इन, जितने हमने पैरामीटर पास करे हैं, इन सम इक्वल टू सम प्लस आई। ठीक है, और यहाँ पे करवा देंगे हम रिटर्न सम। ठीक भाई, अब चलो क्या करते हैं, अब इसको फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। कैसे करेंगे कॉल, या तो किसी वेरिएबल में डलवा लो या प्रिंट से सीधा कॉल कर लो। तो चलो वेरिएबल में डलवा लेते हैं। वेरिएबल बना दिया हमने, टोटल इज इक्वल टू माई अंडरस्कोर फंक अंडरस्कोर सम, और मैं देना चाहता हूँ 10 20 30 और 40, 4 मैंने दे दिए। ठीक, और इसको प्रिंट करवा लिया मैंने, टोटल को प्रिंट टोटल। ठीक, देखो भाई क्या क्या प्रिंट होता है। रन करते हैं प्रोग्राम को और इसको कर लेते हैं कमेंट ऊपर वाली लाइन को, नहीं तो फालतू में देगा एरर, लेना चाहते हैं हम। कर दिया हमने प्रिंट। क्या बोल रहा है, रिटर्न, आहा स्पेलिंग मिस्टेक होगी, ये यहाँ पे बता रहा है कि आपने स्पेलिंग की मिस्टेक करी है। तो चलो स्पेलिंग ठीक कर देते हैं भाई हम, रिटर्न। ठीक है, अब बताओ, अब रन करो भाई। 100 सही कर दिया उसने। समझ में आ गई बात कि आपने 4 पैरामीटर दिए,
और यहाँ पे स्टार लगाने की वजह से चारों के चारों अकोमोडेट हो गए। और आपने क्या किया, आई फॉर आई इन आर्गुमेंट्स, और उसको यूज कर लिया। अब भाई कमाल की बात है, पूछो नहीं गए कि भाई 4 दिए थे, एक में कैसे चले गए। भाई जब स्टार लगाते हैं ना इसके आगे, तो इसको एज ए टप्पल लेता है वो। दिखाऊं कुकर, चलो एक प्रिंट करवा देता हूँ तार लिए। प्रिंट आर्गुमेंट्स, देखना अभी जो आए हैं ना वो दिख जाएंगे अपने को कि हमने जो भेजे थे वो कैसे आए हैं। रन करते हैं, हमने आर्गुमेंट भेजे, पैरामीटर ने एक्सेप्ट करे, तो ये देखो हमने ये 4 आर्गुमेंट भेजे थे, और वो 4 आर्गुमेंट इस इन पैरामीटर में आगे स्टार लगने की वजह से वो कैसे आए, वो एज ए टप्पल आए। ठीक, और फिर उसके बाद आपको पता है कि टप्पल के एलिमेंट्स को, आइटम्स को कैसे हम इटरेट कर सकते हैं। ये हमने जब डेटा टाइप पढ़ा था टप्पल वाला, उसमें डिटेल में करा था। उसको हम फॉर लूप से हम कर सकते हैं कि भाई आई इन, इस टप्पल का नाम है आर्गुमेंट, ARGS आर्गुमेंट्स, सम सम प्लस आई, यानी कि सम हमारा 0 था, तो 0 प्लस आई, आई पहला क्या हो गया 10, तो यहाँ पे 10 आ गया। ठीक, फिर अगली बार में क्या किया इसने, अगली बार में इसने आई हमारा फॉर लूप की आई नेक्स्ट पे चला गया 20, तो 0 प्लस 10 प्लस 20 हो गया। फिर अगली बार में क्या किया, आई फिर 4 पे गया, आई 4 आई की वैल्यू होगी 30, तो 0 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 30, और अगली ऐसी अगले इटरेशन में बन गई 40, तो इन सब का जोड़ बन गया 100, और रिटर्न कर दिया इसने 100। तो जब हम स्टार लगाते हैं, स्टार लगा के पैरामीटर पास करते हैं, तो वो एज ए टप्पल यूज होता है। ठीक, और टप्पल को कैसे कैसे टप्पल को इटरेट करना है, टप्पल के एलिमेंट को एक्सेस करना है, वो हम भाई अच्छी तरह जानते ही हैं और पहले ही सीख लिया था। तो इसमें दिखने में और भाई बड़ा ऐसा लगता है कि स्टार आर्गुमेंट्स क्या चीज होते हैं, पाइथन की नाम बड़ा, पर देखा कॉम्प्लेक्स टॉपिक भी अगर अपने देसी तरीके से सीखा जाए तो आसान हो जाता है। तो बस यही कहानी है इसकी। ठीक, अब बात करेंगे भाई, अब किसकी बात करेंगे, कीवर्ड आर्गुमेंट्स की। अब कीवर्ड आर्गुमेंट्स, भाई कीवर्ड आर्गुमेंट्स के बारे में मैंने क्या बताया था, कीवर्ड आर्गुमेंट्स वो होते हैं जिनके अंदर हम कैसे डिफाइन करते हैं। भाई देखो ऐसे करते हैं ना, num1 इक्वल टू, थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि दिखने में आसान हो जाए, इज इक्वल टू 50। ठीक, num2 इक्वल टू 60, तो ये होगा कीवर्ड। क्यों, इसमें ये कीवर्ड की तरह है, अब इसमें हम लिखेंगे। अब भाई कीवर्ड आर्गुमेंट्स को अब आपके सिस्टम को कैसे लेगा ये, तो चलो इसी में डिफाइन कर लेते हैं। एक डिफाइन यहाँ पे बना देते हैं, अब आप पैरामीटर कर देते हैं कीवर्ड ARGS। ठीक, तो ये आपने डबल स्टार लगा के इसका नाम लिखना है, ये स्टैंडर्ड नाम है, आप लिख दो कुछ भी इसको डबल स्टार लगा के, फिर पाइथन के अंदर इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब हमारा फंक्शन लेता है कीवर्ड। अब कीवर्ड आर्गुमेंट्स को देखते हैं कैसे दिखते हैं। जैसे हमने पहले देखा जो स्टार आर्गुमेंट है, स्टार आर्गुमेंट तो टप्पल की तरह दिखाई देता है। अब कीवर्ड आर्गुमेंट कैसा दिखता है भाई, चलो देखते हैं। स्टार आर्गुमेंट, स्टार स्टार कीवर्ड आर्गुमेंट प्रिंट करवा लेते हैं, चलो इतना ही करते हैं अभी। तो ये देखो इसने नीचे वाले टप्पल, तो ये हो गया आर्गुमेंट प्रिंट करवाया, प्रिंट ये कर दिया इसने टप्पल मेरा। और दूसरा प्रिंट है कीवर्ड आर्गुमेंट के लिए, तो जो भाई करली ब्रेसेस किस चीज की निशानी होती है, याद करो, करली ब्रेस होती है डिक्शनरी की निशानी। तो समझ आ गई बात, हो गया रिजॉल्व इशू। भाई कीवर्ड आर्गुमेंट्स जो स्टार स्टार कीवर्ड आर्गुमेंट है वो कुछ नहीं है, वो बल्कि एक डिक्शनरी की तरह बना देता है वो। तो डिक्शनरी में आप कैसे, अपने को कैसे यूज करना आता है, आप सबको आता ही है, बट डिक्शनरी को एक्सेस करना, चलो करके देख लेते हैं फिर भी भाई। ठीक, एक प्रोग्राम लिखते हैं जिससे आप डिक्शनरी को एक्सेस करेंगे। चलो यहाँ नहीं करते, इसका करते हैं sum1 हो गया यो, इसको कर लेते हैं sum1। ठीक है, एक और sum2, उसके अंदर हम कीवर्ड आर्गुमेंट वाला सम करेंगे, क्योंकि हम इसका चाहते हैं कि 50 और 60 भी वो सम करे। ठीक, अब रिटर्न सम हो गया, से रिटर्न नहीं कराते इसको, अभी एक फॉर और लूप चलाते हैं हम। ठीक है, वो किसके लिए फॉर लूप है भाई, फॉर आई इन कीवर्ड आर्गुमेंट्स। ठीक, बड़े तो डिक्शनरी की तरह है, तो डिक्शनरी की वैल्यू कैसे करते हैं, इसका यह डिक्शनरी कीवर्ड हो गया, डिक्शनरी है ना, ये डिक्शनरी बना रखी है, इस डिक्शनरी का नाम है KWARGS। तो उसकी वैल्यू एक्सेस करने के लिए क्या करते हैं, डिक्शनरी की वैल्यू एक्सेस करने के लिए आप याद करो डिक्शनरी वाली डेटा टाइप वाली क्लास डॉट लगा के वैल्यू,
वैल्यूज। ठीक, ये बन गया भाई, ये से हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, सम टू इक्वल टू सम टू जमा आई, जे कर लो ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। इसका नाम, इस वेरिएबल का नाम जे कर ले, वैसे आइटम भी लिखते हैं लोग, कुछ भी लिख सकते हैं, आप जे लिख लेंगे। ठीक है, अब ये हो गया सम टू जे। ठीक है, चलो इसको पहले तो इसको हटाते हैं, ये प्लस आई। ठीक, अब बन गया भाई सम टू इज इक्वल टू 0, सम टू इज इक्वल टू सम 1 होना चाहिए था, जो सम 1, जो सम 1 क्यों नाम चेंज कर दिया ना मैंने। ठीक भाई, और रिटर्न क्या करें, रिटर्न करवा लेते हैं दोनों का जोड़, सम 1 का और सम 2 का। रिटर्न सम 1 जमा सम 2। ठीक, अब देखो भाई टोटल के अंदर क्या चमत्कार करता है, ये प्रिंट करता भी कि नहीं करता। चलो रन करो इस प्रोग्राम को। हाँ 210, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो इसका मतलब आपने आज समझ लिया कि स्टार स्टार कीवर्ड आर्गुमेंट्स क्या होते हैं और स्टार आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। एक बार और, स्टार आर्गुमेंट्स होते हैं जब हम पास करते हैं आर्गुमेंट, पैरामीटर क्या होते हैं जब हम पैरा आर्गुमेंट को पास करते हैं मल्टीपल पैरामीटर को, जब स्टार आर्गुमेंट में जाते हैं तो एज ए टप्पल स्टोर हो जाते हैं वो। और इसी तरह जब हम मल्टीपल कीवर्ड पैरामीटर्स को पास करते हैं, तो आर्गुमेंट को पास करते हैं सम के अंदर, जब कॉल करते हैं उसको, तो वो स्टार स्टार कीवर्ड आर्गुमेंट्स में एज ए डिक्शनरी स्टोर हो जाते हैं, और उसको हम अपने फंक्शन के अंदर जो डिक्शनरी पे ऑपरेशन कर सकते हैं वो हम स्टार स्टार कीवर्ड आर्गुमेंट्स पे भी ऑपरेशन कर सकते हैं। तो अगर आपको टप्पल और डिक्शनरी ये दोनों कॉन्सेप्ट समझने हैं तो आप डेटा टाइप वाली क्लास देखो, आपको और क्लियर हो जाएगी बात। बट ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कई बार इंटरव्यू में पूछ भी लिया जाता है, तो इंटरव्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझना जरूरी है, रटने की जरूरत नहीं है। एक दो एग्जांपल खुद करके देखो, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ भाई, जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे प्रोग्रामिंग नहीं आओगी। और खुद प्रैक्टिस करने के लिए तो मैं ripple.it का कई बार आपको बताता हूँ कि भाई यूज करो इसका। क्यों, यो तो देखो यहाँ पे व्हाइट स्क्रीन पे तो आप इसको अपना कोड लिख सकते हो जैसे लिख दिया मैंने, और ब्लैक स्क्रीन पे उसी टाइम आप रन करोगे आपका रिजल्ट दिखाई देगा कोडिंग का। और आपकी लिए ये एक प्लेटफॉर्म आपको इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करता है कि आप कहीं पर कभी भी कोडिंग करना शुरू करो, इंस्टॉल कर रखी है पाइथन नहीं कर रखी मैटर नहीं करता, बात है प्रैक्टिस करने की। और प्रैक्टिस आदमी तभी करता है जब चीज इजीली अवेलेबल हो। बाकी हम इसके बाद जो टॉपिक था, इस मतलब अब करने वाले हैं जो अब, वो एडवांस पाइथन करने वाले हैं। आज अपना बेसिक पाइथन पूरी हो चुकी है भाई, पूरी हो चुकी है। जितना आप रिवाइज कर लो सारी की सारी क्लास एक बार आप, और अब से हम एडवांस पाइथन की बात करेंगे, और एडवांस पाइथन के साथ साथ हम बात करेंगे मशीन लर्निंग की। ये दोनों अलग अलग क्लास बढ़ेंगी। क्यों, मशीन लर्निंग के अंदर जितनी हमें पाइथन आनी चाहिए यूज करनी चाहिए वो हमने सीख ली है। और एडवांस पाइथन क्यों करेंगे, क्योंकि हमें पाइथन का जो एज ए पाइथन डेवलपर बनने के लिए। बट अगर मशीन लर्निंग अगर आपको सीखनी है तो बेसिक पाइथन इंपॉर्टेंट होती है, कि लूप कैसे काम करते हैं, फंक्शन कैसे बनाते हैं, डेटा टाइप क्या होते हैं, वो आपने समझ लिए हैं। तो दो अलग अलग ट्यूटोरियल बनाएंगे अब, एक मशीन लर्निंग का और एक अपना पाइथन का। तो भाई बने रहो साथ में, और भाई सबसे इम्पोर्टेंट बात, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि भाई यहाँ पर आप कॉम्प्लेक्स टॉपिक अपनी देसी बोली में आसानी से समझेंगे और समझावांगे। तो ख्याल रखो अपना, मिलते हैं अगली क्लास में, टेक केयर, बाय, थैंक यू।